पाकिस्तान में आजकल सारे मामला जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तय हो रहे हैं। इंतखाबात के ऊपर सब सियासी क़ुव्वतों का, तकरीबन जितने वकला लीडर्स हैं या दानिशवर हैं, सब की एक राय थी कि ये सियासी मामला है। सियासी तरीके से फ़ाहम तफ़हीम से आपस में पोलिटिकल पार्टीज़ डायलॉग से, पार्लिमान के अंदर किसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आपस में पोलिटिकल पार्टीज़ के डेलीगेशन बनाकर वहाँ पर एक दूसरे से इंगेज करें और इंतखाबात एक ही रोज़ करवा कर मुल्क को इस खलफशार से निकाल कर आगे ले जाएँ। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि उसको सिंपल सलूशन बताना आजकल के मौजूदा सिचुएशन के अंदर बहुत मुश्किल है। इकॉनमी बैठी हुई है, बिल्कुल डूबी हुई है। आप डिफ़ॉल्ट के धाने के ऊपर खड़े हैं, 200-300 मिलियन डॉलर आता है, हम 200-300 मिलियन डॉलर की किस्त अदा करते हैं, फिर कहते हैं हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। इस तरीके से हमने 3-4 महीने गुजारे। IMF की किस्त रुकी हुई है, बजट ऊपर सर के ऊपर है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें एड्रेस करनी है। महंगाई पाकिस्तान में 50 साल की तारीख में बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। ये सूरत हाल इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर है। सिक्योरिटी के मामला ये है कि TTP को रीग्रुप करने का मौका देकर ऐसी बड़ी गलती की गई है जिसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को भुगत रही है। इस कौम के बेटे शहीद हो रहे हैं क्योंकि वो लोग जिनको पकड़ पकड़ के जेलों में डालना चाहिए था, उन लोगों के साथ आपने उनको रीसेटल कर दिया, उनको रीग्रुप होने का मौका दे दिया और वो दोबारा सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। फिर कंसेंसस, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सेंसस जारी है, मरदमशुमारी का अमल जारी है। मरदमशुमारी मुकम्मल होगी तो नई हल्काबंदियाँ होनी है। एक इंतखाब पहले हो जाए तो बाद वाले की सूरत हाल क्या होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती थी बड़ी आसानी से किसी पॉलिटिकल फोरम के ऊपर। सियासी जमातें एक दूसरे से इंगेज करके तो इंतखाबात की तारीख का तयन करके सुप्रीम कोर्ट के सामने चली जाती कि 90 रोज़ की शर्त तो अब पूरी नहीं हो रही, लेकिन हम आपस में इत्तफाक़ राय के साथ सितंबर में इंतखाबात करवा लेते हैं, अक्टूबर में करवा लेते हैं, जो भी इनका तरीका का तय होता सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके सबमिट कर देते। सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी अमल के अंदर कूदना नहीं चाहिए था, बड़ी गलती थी। जिस तरीके से 63A का फैसला, उसके ऊपर अक्सरियत की राय यह है कि वो दैट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक जज साहब की राय थी, वो ज़्यादातर की राय यही है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं है, उसकी इस्लाह कर लेनी चाहिए क्योंकि उससे आइन की शक्ल जो है वो नहीं रही जो 73 के आइन में लिखी गई है, उससे आपने एक नई शक्ल दे दी है, उसकी इस्लाह ज़रूरी थी। फिर वो 2 रुकनी बेंच ने जो CCPO लाहौर का केस सुन रहा था, उसने तजवीज़ भेज दी चीफ जस्टिस साहब को कि सुओ मोटो ले लें, इंतखाबात की तारीख का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट अपने आप को रिस्ट्रेंट कर सकती थी, अपने आप को सिर्फ इतने पे रोक लेती कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना एक आइनी शर्त है, इसमें कोई भाम नहीं है, 90 रोज़ लिखा हुआ है आइन के अंदर। और तारीख का ऐलान सदर ने करना है या गवर्नर ने करना है, मेरे ख्याल में दोनों गवर्नर्स को ही करना चाहिए था क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आपने बहुत ज़्यादा मामला डिवॉल्व कर दिए हुए। तो दोनों गवर्नर्स को हदायत करते कि आप तारीख का ऐलान करें और ख़ुद पीछे हट जाते कि बाकी मामला इलेक्शन कमीशन जाने और पार्लिमान जाने या सियासी जमातें जाने। ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहरहाल नहीं था कि इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल क्या होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फाइनेंस मिनिस्ट्री की जगह हुक्मनामा देंगे कि आप 21 अरब जारी कर दें और पार्लिमान आपको कन्फ्रंट करने के लिए बिल पास करेगी। ये तनाव वाली कैफियत से सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बचा के अपना वक़ार रख रखाव, अपना वो जो मर्तबा था उसको बरकरार रख सकती थी। अब तकरीबन सभी पोलिटिकल फोर्सेस ने PTI के अलावा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया और ये कोई बहुत खुशकुन सूरत हाल नहीं थी। 97 के बाद हम एक दोबारा टकराव वाली ऐसी बदतरीन सूरत हाल देख रहे थे जिससे एक इदारा अगर टूटता है तो पाकिस्तान का नुकसान होता है, भला नहीं होता। आज सारी चीज़ों का हमने उलट देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में ये शायद जो ताक रातों के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं उसकी बरकतें हैं कि कुछ रहमत हो गई है, कुछ बेहतर मामला फहमी की तरफ सूरत हाल जो है वो जाने लग गई। आज कहा गया अदालत में कि हम अदालत के ज़रिए अहकामात जारी करें तो पेचीदगियाँ बनती हैं। तो ये पेचीदगियाँ पहले दिन जब इनिशिएट किया था आपने 63A का मामला, उस दिन से बननी शुरू हो गई थी। कौम में इसराब है, क़यादत मसला हल करे। आसिफ जरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। बड़ी बात यह है कि नून लीग ने भी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। मुकाबले की बजाय मुकालमा करना चाहिए। हमारी जमात डायलॉग के लिए तैयार है। ख्वाजा साद ने इसके ऊपर कहा अपनी मुद्दत से ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, 2+2 नहीं होता, मिल बैठ कर हल निकालना होगा। ये पीपल्स पार्टी से कमर ज़मान कायरा ने कहा। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी ने और JOIF से मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी से थोड़ी देर पहले मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट भी किया। पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि टेम्परेचर्स कुछ लोगों के कितने ऊपर हैं। अभी भी दिखाइएगा। जनाब चीफ जस्टिस साहब और आपके 2 रुफका या 3 रुफका, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को ज़लील कर रहे हैं। न इमरान खान को इसका अहल समझते हैं कि उनके साथ बातचीत हो जाए, हम उनको नाअहल समझते हैं उनके जराइम की बुनियाद पर, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है, ये नहीं चलेगा।
एक ज़माना था जब बंदूक के साए में हमें कहा जाता था बातचीत करो। आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें और बातचीत करें। मैं आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। हथौड़ा नहीं चलेगा। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने की बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। मौलाना फजल रहमान सीधा चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन को। और दूसरा बयान आपको सुनाने से पहले मरीम नवाज़ की एक ट्वीट दिखाता हूँ। पहले मरीम नवाज़ ने कहा है कि मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। ये बात याद रखें। तो इससे एक बात क्लियर है कि नून लीग के अंदर दो हिस्से हैं इस वक्त। एक जो डोमिनेट करता है, जिसका फ़ैसला माना जाता है, वो है नवाज़ शरीफ का फ़ैसला। तो ये नवाज़ और मरीम जो भी कहेंगे वो एक ही ज़बान बोलेंगे। तो पाकिस्तान में JUF से जो मौलाना फजल रहमान ने कहा वो भी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि no one can negotiate their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. I don't think कि I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult for that dialogue process to be successful with a gun to our head. So what is this gun to our head? जो 3-2 का फैसला है, जो अक़लियती फैसला है, जो ज़बरदस्ती अक्सरियत साबित करके हम पे मुसल्लत करने की कोशिश किया जा रहा है, that is the gun to our head. ये अब आपने लबो लहजा सुन लिया। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं था लबो लहजा, लेकिन बाहर निकल के इस लबो लहजे से बड़ा सीधा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशन के ऊपर ये लोग चलने पे आमादा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी तरीके से मामला फहमी से मामला आगे चलाना पसंद करेंगे, लेकिन वो अपना भी फ़ायदा देखेंगे। ये नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये कर दो तो वो फ़ौरन कहें जी सर हम कर देंगे। ये सियासी जमातों की डोमेन है। दोबारा कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को इसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अपने हाथ अपने पाँव चलेंगे।